अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम एक लड़की के बारे में बताएंगे जिसका नाम है अनीता। और इनने कैसे इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों इस्लाम कबूल करके उसने अपना नाम फातिमा रखा। तो दोस्तों इस वीडियो का टाइटल नेम है अनीता से फातिमा क्यों बनी ये लड़की। तो दोस्तों आपका बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हम आपके साथ ही देखते हैं। नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम फ़ातिमा है। मेरा ऑफिशियल नाम पूजा सिंह है। मेरा जन्म एक हिंदू जाट फैमिली में हुआ था। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश से हुई। उसके बाद मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आईटी लखनऊ उत्तर प्रदेश से किया। उसके बाद मैंने एमटेक किया इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो आई एम ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल जनवरी में इस्लाम कबूल किया। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एमटेक का कोर्स कंप्लीशन हुआ। उसके बाद मैं डायरेक्टली हैदराबाद चली आई। अल्हम्दुलिल्लाह कम टुवर्ड सक्सेस के ज़रिए मैंने ऑफिशियली 29 जून 2018 को कलमा पढ़ा और ऑफिशियली फाइनली अब मैं लीगली तौर पे मुसलमान हूँ। और ये कहते हुए मुझे बहुत ही फ़ख्र हो रहा है। मेरी फैमिली कुछ खास धार्मिक नहीं है बट वो ज़्यादा तौर पे फ्यूचर और करियर ओरिएंटेड है। दुनिया सोसाइटी इन सब से उनको ज़्यादा मतलब है। मेरा स्टेटमेंट ओवरऑल हो चुका है बट वो पीछे से बैकग्राउंड में अभी भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को मनाएं, इमोशनल करें, कुछ भी करें। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आई डू नॉट सकम टू ऑल दीज थिंग्स। मेरी फैमिली का जैसे किसी भी नॉर्मल नॉर्दर्न इंडियन फैमिली का जैसे बिलीफ होता है कि हम मुसलमानों और इस्लाम के बारे में वो कुछ खासी अच्छी सोच नहीं रखते। मैंने काफ़ी बार उनके सामने हिंट करने की कोशिश करी, इस्लाम के बारे में बात करने की, हम मुसलमानों के बारे में बात करने की कोशिश जब भी करी तो मुझे बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। इस्लाम मेरी ज़िंदगी में तब आया जब मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज चल रहा था। मैंने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ ही दी थी कि आई कुड इवन सर्वाइव। बट सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भटका हुआ पाया और मुझे इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। एंड ही फाउंड मी लॉस्ट एंड गाइडेड मी। इस्लाम से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू ऑल कि मेरे को इस्लाम में क्या पसंद आया। आखिरत का कॉन्सेप्ट इज़ द थिंग जिसने मुझे इस्लाम की तरफ सबसे ज़्यादा खींचा। दुनिया की चकाचौंध में इंसान ऐसे मतलब बिना ये सोचे कि उसे कभी जाके कहीं आंसरेबल होना है। अल्लाह ताला हमारे को सरसों के दाने जितना भी हमने जो अच्छा या बुरा काम किया है उसको हमें जाके वो बताएगा कि तुमने ये काम किया है। बिना ये सोचे बेलगाम होके बेधड़क होके वो फसाद इस दुनिया में किए जा रहा है। इस्लाम से पहले जब मैं पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इस दुनिया के दौर में मैं भागते भागते कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ज़िंदगी का पहला सबब है कि अल्लाह को पहचानो। रुपये पैसे से पहले अल्लाह को पहचानो। तिजारत से पहले अल्लाह को पहचानो। हुकूमत से पहले अल्लाह को पहचानो। कौन है जिसने ये सब कुछ बनाया? इसका जवाब भी अल्लाह हमें देता है। वो कहता है कि उसने हमें इसलिए बनाया कि वो देखना चाहता है कि हम में से खूबसूरत अमल कौन करता है। अल्लाह कहता है मैंने ज़मीन को बहुत खूबसूरत बनाया ताकि मैं देखूं कि यहाँ इधर उधर कौन भटकता है और मेरी तरफ कौन आता है। इस पर कौन जान लगाता है, मुझे कौन राज़ी करता है। बड़े से बड़ी डिग्री ले लो लेकिन अगर आपने अल्लाह को राज़ी नहीं किया तो आपसे बड़ा लूज़र नहीं। अल्लाह कहता है कि ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। यहाँ ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसे कभी आइडियल बनाया ही नहीं गया। ये छोड़ जाने वाली जगह है, मिट जाने वाला मुकाम है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस दुनिया से जी हटाकर अगर सिर्फ आखिरत का ख्याल अपने दिमाग में रखते हुए हर एक काम करें तो ये दुनिया जो इस चकाचौंध में अंधी होके भागती जा रही है बिना कोई एम सोचे, सिर्फ दुनिया में अपना नाम कमाना है, एनी हाउ कमाना है, सोचना ही नहीं है कि अगले इंसान का आपके किसी भी किए हुए काम से क्या उस पर अफेक्ट होगा। अल्लाह कहता है कोई तेरे रब के सिवा बनाने वाला, फिर क्यों मुझे छोड़ के औरों के पास चले जाते हो। अल्लाह सुब्हान ताला पहले हमें खबर देता है, फिर सवाल करता है और फिर दावा करता है। पहले वो हमें
खबर देता है कि ये सारी दुनिया, सारी कायनात उसने बनाई। फिर सवाल करता है किसने बनाया? फिर दावा करता है मेरे सिवा कौन कर सकता है, मैं ही तो हूँ जिसने ये सब कुछ बनाया। सातों आसमान बनाए, सूरज को रोशनी दी, दिन के बाद रात लाई, बादलों से पानी बरसाया। है कोई और जो ये सब कर सके? कैसा है अल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, ज़मीन आसमान की बादशाहत रखता है अल्लाह। इंसान भूल जाता है कि एक दिन हमें वापस लौट के अल्लाह के पास जाना है, जिसने ये हमें ज़िंदगी अमानत के तौर पे, मैं एम्फसाइज़ करूँगी ये वर्ड अमानत, उसने हमें ये ज़िंदगी अमानत के तौर पे दे के भेजी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इल्लैहि राजिऊन, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड टू हिम वी शैल रिटर्न। दुनिया में जो आज ये इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करके अल्लाह की बताई राह पे से हर किसी को वाकिफ़ कराना हम सभी मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम देके, मुसलमान बना के हमको बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है, लेकिन जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता है वैसे वैसे आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है। इस्लाम जो कि मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड रिलीजन बन चुका है इस पूरी वर्ल्ड में, लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। मुसलमान का नाम सुनते ही वो इस तरह से खौफ खाते हैं जैसे कि रिलेट करना तुरंत उनको टेररिस्ट है, कुछ है। जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो मैं मेरे कुछ दोस्तों को पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो मुझसे कहते थे कि इस्लाम में ही क्यों जाना है, इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ तुम देखो, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनका हाल देखो क्या है, तुम्हें कोई फॉलो ही करना है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पीस चाहिए तो तुम जैनिज़्म की तरफ जाओ, बुद्धिज़्म की तरफ जाओ, और भी बाकी धर्म है उनको पढ़ो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब ही नहीं है, इस्लाम एक जीने का तरीका है जो आपके इस दुनिया में भी आपकी ज़िंदगी पक्की करता है, और आखिरत में तो अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया है कि वो आपको एक बहुत ही अच्छा वादा देगा अगर आपने इस्लाम पे चलकर अपनी ज़िंदगी बिताई। इस्लाम जिसका मतलब है सबमिशन टू गॉड, और इस बात को हमें सही मतलब से समझ के औरों को भी समझाना है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम ज़माने में दबने को नहीं आया, तारीख में ये मजमून हम तुमको दिखा देंगे। अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं, अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं, ना कोई रिश्ता, ना कोई दौलत, ना कोई दुनिया। अल्लाह तो हमें हमारी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। जैसे हमारी माँ की तरफ हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ है हमारी, जिसने हमें बनाया है। इस जिम्मेदारी को हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल के ही पूरा कर सकते हैं। जब एक मशीन तक बिना यूज़र मैनुअल के नहीं आती, तो फिर हम इंसान जैसी मखलूक को बनाकर अल्लाह कैसे भटकने को यूँ छोड़ सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हम पर नाजिल की कि हमें समझा सके कि इस दुनिया में आने का हमारा असल मकसद क्या है। अपने नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए ये ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा। अल्लाह ताला कहते हैं, ए नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो तुम मेरी पैरवी करो तो अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है और बड़ा रहम दिल वाला है। अब वक्त आ गया है कि अब हम सभी मुसलमानों को दुनिया को ये बताने के बजाय कि हम मुसलमान हैं, उन्हें हम सही तौर पे दिखाएं कि हम मुसलमान हैं। मैं कम टुवर्ड सक्सेस और DJS की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत 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 मदद की। मतलब इससे पहले यहाँ आने से पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मुसलमानों में इतनी एकता भी होती है। मतलब वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं कि आपको कुछ भी हो रहा है वो छोड़ देंगे, उन्हें मतलब नहीं। यहाँ पे लोग अनजान, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक कलमा है जो हमारा आपस में रिश्ता है। ब्लड रिलेशन से भी बड़ा रिश्ता एक कलमा का रिश्ता है, जो आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हो गए। मैं अपनी बातें शायरी के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। जहाँ में है इबरत के हर सौ नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे। हुए नामोवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। अजल ही न छोड़ा न किसरा न धारा, इसी से सिकंदर भी फातेह भी हारा। हर एक लेके क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में जो बरसों खिलाया, जवानी में तूने
जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। यहीं तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला। जिया करते हैं क्या यूं ही मरने वाले, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। वाखिर दवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व। तो देखे दोस्तों, इस लड़की ने कैसे इसका नाम अनीता था और कैसे इसने अपना नाम फातिमा रखा। तो दोस्तों ये एक मेरठ की रहने वाली थी और इसने जनवरी में इस्लाम कबूल किया अपना। और जब इसने जनवरी में अपना इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करके दोस्तों ये हैदराबाद चली गई थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर कर दो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।